लोकसभा में ओम बिरला स्पीकर चुन लिए गए हैं। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने ओम बिरला को बधाई दी। पीएम मोदी ने ओम बिरला के दोबारा स्पीकर चुने जाने को अहम बताया। वहीं राहुल गांधी ने कहा, सवाल यह नहीं है कि संसद कितनी शांति से चल रही है, सवाल यह है कि भारत के लोगों की आवाज़ उठाने के लिए कितनी अनुमति मिलती है। ओम बिरला के स्पीकर चुने जाने पर समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, मैं स्पीकर सर आपको बधाई देता हूं। आप सदन के स्पीकर दोबारा चुने गए हैं। आपके पास 5 साल का अनुभव भी है। अखिलेश यादव ने कहा, आप जिस पद पर बैठे हैं इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हैं। हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के सदन आगे बढ़ेगा। आप हर सांसद और दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप इस सदन के स्पीकर दोबारा चुने गए हैं। आपके पास 5 साल का जहां अनुभव रहा है, वहीं आपके पुराने और नए सदन का भी आपको अनुभव रहा है। मैं अपनी तरफ से, अपने साथ के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस पद पर आप जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा। और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी, उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं, पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, हर तरीके के साथ आपके साथ। इस मौके पर इससे पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, जाहिर है कि सरकार के पास राजनीतिक शक्ति है, लेकिन विपक्ष भी भारत के लोगों की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करता रहा है। राहुल गांधी बोले, इस बार विपक्ष भारत के लोगों की आवाज़ का प्रतिनिधित्व ज़्यादा दमदार तरीके से कर रहा है। विपक्ष आपको संसद चलाने में मदद करेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सहयोग भरोसे के साथ होना चाहिए। राहुल कहते हैं, विपक्ष की आवाज़ संसद में सुनाई दे, यह बहुत ज़रूरी है। हमें पूरी उम्मीद है कि विपक्ष की आवाज़ संसद में दबाई नहीं जाएगी। सवाल यह नहीं कि संसद कितनी शांति से चल रही है, सवाल यह है कि भारत के लोगों की आवाज़ उठाने के लिए कितनी अनुमति मिलती है।
वो बोले, आप विपक्ष की आवाज़ दबाकर संसद को शांति से चला सकते हैं, लेकिन ये आइडिया अलोकतांत्रिक है। स्पीकर की जिम्मेदारी होती है कि संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करे। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।